नमस्कार मित्रों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पर। तो देखिए, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत से बिगनर्स को बहुत लाभदायक होगा और वो ये है कि बांसुरी में फूक को कैसे बढ़ाएं। हाँ जी, बांसुरी में फूक को कैसे बढ़ाएं और कितना बढ़ाएं। हाँ जी, इसका एक लिमिट होगा कि कम से कम कितना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप जितना ज़्यादा बजा सके उतना अच्छा है, पर कम से कम आप ये मान के चलिए कि आपको कम से कम 10-12 सेकंड, ये अमूमन इतना तो चलता ही है, जिसमें आप एक बार सरगम बजा दें, सा रे गा मा पा धा नि सा। 7-8 सेकंड से ऊपर 10-11-12 सेकंड इतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। उसके बाद आपको एक काम आपको करना है और 2-3 चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फूक को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको कोई जैसे प्राणायाम हो गया, योगा हो गया, खुद ब खुद फिट रहना है, जॉगिंग हो गया, कोई रनिंग करता है, तो ये सारी चीज़ें पहले फिजिकली खुद को फिट कीजिए। तो उससे तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा ही फ़ायदा है, उससे तो आपका सांस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन बांसुरी में देखिए, आपका जो सबसे नंबर 1 गलती है उसको बताते हैं, उसको सही कैसे करना है वो भी देखिए। सा बजा रहे हैं आप, देखिए ऐसे बजाते हैं आप साहब, लेकिन सा ऐसे भी बजा सकते हैं। ये ज्यादा है। आप खुद ही अपना फूक बहुत तेज डालते हैं, प्रेशर से डालते हैं। सा देखिए कहाँ बज रहा है, कहाँ आना चाहिए। देख रहे हैं आप कितना आप मिसयूज करते हैं अपनी हवा का, बहुत ज़्यादा प्रेशर से डालते हैं। इसका कैसे बच सकते हैं आप, क्या उपाय है? सबसे पहले तो हर एक होल को आपने लॉन्ग नोट बजाना है, लॉन्ग नोट बजाना है और इसका तानपुरे के साथ रियाज करना है। अब तानपुरे के साथ कैसा रियाज करते हैं वो भी हम अगली वीडियो में बता देंगे, लेकिन तानपुरे के साथ यही फ़ायदा होता है कि वो आपको आपके लिमिट से ऊपर बजाने ही नहीं देता। उसका लिमिट इतना है, उसका लिमिट है यहाँ पर सा, और आप बिना तानपुरे के कहाँ बजाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले तो यही गलती हो रही है कि आप बिना तानपुरे का रियाज कर रहे हैं, उससे भी आपका सांस में इफेक्ट पड़ता है। दूसरा, एक और चीज़ बताते हैं, जब आप जैसे बजाते बजाते कई लोग यहाँ पर चीख बजाते हैं, लेकिन जब तार सप्तक में जाते हैं तो वहाँ पर पूरी एनर्जी खर्च कर देते हैं। कैसे? देखिए, ऐसे बजा रहे हैं, बल्कि वो ऐसे भी बज सकता है। दोनों सही हैं, है जी, दोनों सही हैं, लेकिन वही बात कही कि जहाँ पर कम फूक से अच्छा काम चल रहा है, मेलोडियस भी लग रहा है, वहाँ पर ज़्यादा तेज प्रेशर डालने से कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो यही है कि किसी भी स्वर पे आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, कम डालना है। सरगम ऐसे भी बजता है, आप बजाते हैं, तो यही चीज़ का सबसे पहले नंबर पर ध्यान रखना है। ये आपका अगर मिस्टेक नहीं होगा तो हो सकता है कि आपके फूक में कुछ थोड़ा बढ़ोतरी हो जाए, कुछ देर की बढ़ोतरी हो जाए। अब जो दूसरे नंबर का कारण है वो है आपका मुंह। जब आप फूकते हैं तो आपका जो होल है वो जरूर वो चौड़ा है, या आपकी हवा बहुत ज़्यादा लीक हो रही है, उसकी वजह से भी, क्या पता यहाँ आपका कम ही आ रहा हो, लेकिन हवा यहाँ जा रही हो, नीचे आ रही हो। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि एक तो अपने दोनों होंठ उसको टाइट करके, जब आप फ्लूट बजाते हैं तो नॉर्मल नहीं रखना है, ऐसे नहीं करना, इसको टाइट करना थोड़ा, और बांसुरी को थोड़ा सा प्रेशर से दबा के अपने होंठ पर, नीचे वाले होंठ पर पूरा दबा करके रखना है। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर चिपकाया है आपने, उसमें भी गड़बड़ होगा। तो पहले प्रेशर से दबाना है, ठीक है।
जब प्रेशर से आ जाए तो तब आप एक एक्सरसाइज और कर सकते हैं। आप एक पेन का ढक्कन लीजिए, ये कर सकते हैं आप, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। ऐसा एक पेन का ढक्कन लिया और उस पर जब आप खाली हैं, खाली समय में, तो ऐसा अभ्यास कीजिए कि ये जो हवा है, आपका मुंह का जो जितना भी हवा है वो इसके अंदर, सब इसके अंदर समाए, इस मतलब नीचे बिल्कुल भी ना आए। ऐसे सीटी से कोई मतलब नहीं है, सीटी आए या ना आए, आए तो अच्छी बात है, क्योंकि उस समय पता लग जाता है कि आपका फूंक पूरा उसी में जा रहा है। लेकिन सीटी नहीं भी आए तो नीचे नहीं गिरने देनी हवा, ऐसे करके भी आप रियाज कर सकते हैं। जिस दिन आपका ये बराबर हवा इसके अंदर जाने लग जाएगा तो लगभग इतना ही होता है, जो बांसुरी का होल होता है वो इतना ही होता है, आराम से ढक्कन के ही बराबर होता है। जिस दिन आपका आ जाए बराबर, उस दिन ये समझिए कि आपका बांसुरी के होल में पूरी हवा जाएगी। जब पूरी हवा जाएगी फिर आपको वही करना है जो अभी आपको बताए हैं। तो ये दो कारण ही आपके पास हमको अभी ज़्यादा दिख रहे हैं कि इन्हीं दो कारण की वजह से आपकी हवा कम है। और दूसरा सबसे मेन चीज़ तो हम बताते ही हैं कि तानपुरे के साथ रोज अपने आप जो आपका जो तबला है, तानपुरा है, उसमें प्रैक्टिस कीजिए 16-16 मात्रा तक। टारगेट बनाइए कि धा दिन निंदा 3 ताल चल रहा है, 100 BPM पर पूरा 16 मात्रा तक आपका सरगम बजे। जैसे सा को पूरा 16 मात्रा तक बजाना है। सांस और है तो रे को छोड़कर गा तक भी जा सकते हैं, रे भी बजा सकते हैं उसी सांस में। लेकिन कम से कम ये लॉन्ग नोट रियाज जरूर कीजिए, वो आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। 10 मिनट तक एक स्वर बजाइए, 10 मिनट तक दूसरा स्वर बजाइए, ऐसे करके आप बहुत जल्दी सीखेंगे। ठीक है जी, तो आप अच्छे से रियाज कीजिए। नमस्कार।